हेलो बच्चों, द क्वेश्चन से स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वेरीफाई इट इन द केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। सो इसको प्रूव करने के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे, की कंसेप्ट होगा आपके पास स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। सो वी नो दैट एनर्जी कैन नाइदर be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब हमें इसे वेरीफाई करना है इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको पोजीशन ए दे दीजिए, एंड देन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, इसको बी दे दीजिए, एंड देन ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे आ गया, इसको सी दे दीजिए। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की हाइट को हम ले लेंगे x, और ये वाला जो पार्ट होगा ये h माइनस एक्स होगा, बिकॉज टोटल हाइट जो है वो आपकी h हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, हम ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं m, कि इस ऑब्जेक्ट का मास m है, और g जो होगा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो यहाँ पर अगर हम एट a की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, बिकॉज ये आपका कैसा है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर h टोटल हाइट हमें h गिवन है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी एट ए, अगर हम टोटल एनर्जी ए की बात करें तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास के ई प्लस पीई। तो यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये आपका 0 हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी और हाइट कितनी है, एच है। तो यहाँ से आ गया आपके पास कि एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू एम जी एच। अब हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी एट बी। सो टोटल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल्स टू अगेन एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, जब हम बी की बात करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप हाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे ग्राउंड से हाइट कितनी है, दैट इज h माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो गया आपके पास एम जी एच माइनस एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, और यहाँ पर जो हाइट होगी वो यहाँ से यहाँ आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो कितना हुआ है, दैट इज x। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, ये तो आपका 0 है, सो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस टू जी एक्स। तो यहाँ पर v स्क्वायर के प्लेस पर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ ऑफ एम, एन वी स्क्वायर के प्लेस पर हो जाएगा टू जी एक्स, इससे ये कैंसल आउट हो गया। सो यहाँ से कैंसल आउट होते आपके पास ये वैल्यू भी कैंसल आउट हो गई, तो यहाँ से आ गया आपके पास टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू एम जी एच। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल एनर्जी एट सी, तो ये भी होगा आपके पास एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, अब ग्राउंड पे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पहुंचते ही h आपका 0 हो गया, तो यहाँ पर तो हो गया आपके पास एम जी इंटू 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हमें वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो यहाँ पर हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास यू स्क्वायर, अगेन आपकी 0 थी,
इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ आने में जो हाइट ट्रेवल हुई होगी वो आपकी h होगी। तो यहाँ से हो गया आपके पास 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी एट सी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m, और v स्क्वायर के प्लेस पर आ गया आपके पास 2gh। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, h नहीं, तो यहाँ से आ गया आपके पास mgh। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व होगी, एनर्जी इज कंजर्व्ड। कैसे? टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू mgh। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी ना तो क्रिएट हुई ना ही डिस्ट्रॉय हुई, हर जगह एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सो एनर्जी इज कंजर्व्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।